नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको मूल अधिकार पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो डीपीएसपी के बारे में होगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान भाग 4 में लिए गए हैं दोस्तों, ये आपको पता ही होना चाहिए। आप संविधान पढ़ रहे हो तो आपको संविधान, आप अपने देश में रह रहे हो तो आपको संविधान रखना क्या मतलब इनका पते में रखना बहुत ही जरूरी होता है। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो देश के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन ऐसा है दोस्तों कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारा देश कैसा था, बहुत गरीब था। इसलिए इसे ऐसा रखा गया कि इच्छा के अनुसार होगा, कि इसके ऐसा रखा गया क्योंकि सरकार इसमें ऐसा पालन करेगी, मतलब जो इनकी आवश्यकता पड़ने आपको देगी। लेकिन यदि ये जरूरी नहीं है कि वो आपको राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका पालन ही करें, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जो केटी शाह थे इन्होंने इसे कहा एक चेकबुक के समान है, जिसके अनुसार केटी शाह ने कहा एक चेकबुक के समान है जो बैंक है अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेगी, भुगतान करेगी। तो किसने कहा, केटी शाह ने कहा कि एक चेकबुक के समान। किसने कहा, केटी शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है, केटी शाह ने कहा चेक के समान है, ठीक है। कैसे हैं, चेक के समान है, आपको पता होना चाहिए। और फिर उसने कहा कि और जो इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जो है समाज में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने सब कुछ आपको जाना जरूरी था, ठीक है। और हमारे जो संविधान है कि संविधान में भाग 4 ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो कि कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। हमारे जो है डीपीएसपी यानी कि डिट्रैक्शन पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, ठीक है, स्टेट पॉलिसी इसका अर्थ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आयरलैंड ने भी कहाँ से लिए थे, तो आयरलैंड का भी आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। कहाँ से लिए थे, स्पेन से लिए थे। आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, स्पेन से लिए थे। ये दोनों देश कैसे हैं, यूरोपीय देश हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा ही, ठीक है। तो इतना कुछ अपन ने पढ़ लिया इनके बारे में। तो डीपीएसपी जो हमारे हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से हमारे संविधान भाग 4 में लिए गए हैं। और जो कि फ्रेंड इनका जो कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही कहा है एक चेकबुक के समान है। ये नहीं है कि आप जो है इनके विरुद्ध आपको आपको सब पूरी जानकारी आपको मैं प्रदान कराऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, जो अपन बात करते हैं भाग 4 में दिए हैं 36 से 51 तक दिए हैं, ये अपन को पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है आर्टिकल 36 जो मैंने अभी तक आपको जो बताया, ये परिभाषा यानी कि समाज में जो है समाज एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कैसे, समाज में क्या करना, समाज में समान एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। मतलब दोस्तों समाज में यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सुनो दोस्तों, एक बार आप समझ रहे होंगे ये राज्य का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, ये राज्य आप समझ रहे होंगे ये कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या फिर आपका महाराष्ट्र है। ये राष्ट्र, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये राज्य से मतलब इन राज्यों से उनका हमारा इस भाग का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। राज्य का मतलब है स्टेट्स थे। स्टेट मतलब है
वह मतलब सोसाइटी मतलब जो अपने अधिकार लेने में क्या हो सक्षम हो, जैसे कि रेलवे और आपकी अंतरिक्ष हमारे मतलब बहुत से, जैसे रेलवे ले लो, यूपीएससी ले लो, बिहार बोर्ड ले लो, और मतलब एमपी बोर्ड ले लो, और राजस्थान बोर्ड ले लो, और साथ ही में आपके ऐसे मतलब जिनमें आपको राज्य का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि आपकी कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो अपने आप में क्या है, एक प्रकार का स्टेट है, वो जो अपने अधिकार स्वयं ले सकती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ठीक है, एक प्रकार का स्टेट है जो अपना अधिकार देता है, अपने कर्मचारियों पर को रखता है। तो ये सब क्या है, कर्मचारियों के ही लिए ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको इतना बताया ना का, तो इसका ध्यान रखना। राज्य के मतलब जो हमारे यूपी बिहार से मतलब नहीं है, इसका मतलब है जो कर्मचारी उन स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने, सुनो दोस्तों, मैं बताता हूँ, जैसे कि रेलवे, अब रेलवे क्या है, एक प्रकार का स्टेट है, उसमें जो अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उन अधिकारियों को जो सुविधा देना है, ये सब क्या है, एक प्रकार का उसे ही क्या करना है, समाज में क्या करना है, समान व्यवहार एवं आर्थिक लोकतंत्र की, यानी सबको जैसे समान, जैसे वो रेल है ना, उस जी आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, यही है इसमें परिभाषा कि समाज में समान एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। ये आपको ध्यान, आर्थिक यानी कि कोई भी मतलब एक प्रकार से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए इसे, लेकिन ये है, ठीक है। हमारे देश में कई गरीब हैं और कई लखपति भी हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या है, इसमें कहा गया है कि आप जो है नीति निर्देशक तत्वों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते आप सुप्रीम कोर्ट, यदि आपको मूल जो ऐसे कि मैं बता रहा हूँ 36 से 51, तो 36 से 51 के जितने बीच में जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे, उनके विरुद्ध आप क्या करेंगे, यदि आपका वो काम जो इसमें दिया है, ठीक है, जैसे कि आपका मानवोचित दशा और खुदूसी सहायता, और साथ ही में बहुत सी ऐसी जो हैं आपका, ठीक है, जैसे कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम निकले हैं, तो आप क्या नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये हो वो कह देंगे कि हम अभी नहीं करवा पा रहे हैं, आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप सीबीएसई के विरुद्ध जाओगे तो भी आपको नहीं है अधिकार, ठीक है। ये आपका, मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, किसके लिए, आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए, वो आपको क्या कर देगा, भगा देगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना, जो भाग 3 पढ़ा है अपन ने, उसमें क्या है, आप 32 आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आपकी पूरा हनन होगा यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है। ये आपको मूल अधिकार के बारे में बता दिया था, तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो पहला दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। पहले में कुछ नहीं है, आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक समानता बनाए रखना और लोकतंत्र की स्थापना करना, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते 37वें आर्टिकल के तहत। और आता है अब 38, लोक कल्याण, समाज की स्थापना करना। और समाज में लोक कल्याण की स्थापना करने का तात्पर्य है, यानी दोस्तों इस लोक कल्याण यानी कि सहायता प्रदान कराना, जैसे कि लोग गरीब हैं तो उनको क्या करना है, उनको कपड़े वगैरह या राशन उपलब्ध कराना। जैसे कि आप राशन कार्ड का नाम सुना ही होगा, जो व्यक्ति निचले वर्ग के होते हैं उन्हें राशन मिलता है। तो यही है कि लोक कल्याण की स्थापना करना समाज में 38 के तहत, आर्टिकल तहत के, ठीक है, 38 के तहत, ये आपको पता होगा। और इसी में सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, ठीक है। तो समाज में लोक कल्याण, समाज की स्थापना करना, ठीक है। इसी के तहत राशन कार्ड, इसका ध्यान देना, राशन कार्ड के तहत कई घरों में क्या दिया जाता है, ठीक है, राशन कार्ड, ठीक है। तो राशन कार्ड, और इसमें परिभाषा में लिखना समाज और इसमें समाज किसमें, समाज और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। और इसमें लोक कल्याण मैंने बता दिया, राशन कार्ड। अब आते हैं 39 के बारे में।
तो 39 में कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो मेल एंड फीमेल यानी कि स्त्री या पुरुष समान काम करते हैं तो उनको समान कार्य यानी समान वेतन दिया जाएगा। जैसे कि आपने शिक्षक विभाग में देखा होगा, यदि कोई शिक्षिका है पढ़ाती है, यदि कोई आपने फीमेल यानी कोई शिक्षक या शिक्षिका है, उनको क्या मिलती है, समान वेतन मिलता है, ठीक है। या वो काम तो एक ही कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते हैं। तो आर्टिकल 39 के तहत सरकारी संस्था, ठीक है, सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में हो सकता है कि जो पुरुष वर्ग होता है उसको अधिक पैसे दिए जाते हैं, जो महिला वर्ग होती है उसको कम पैसे दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो तो उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उस पर पूरी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसको घर चलाने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको पता होना, मतलब ये तो पता ही होगा यार, ये कौन नहीं जानता। तो यही है कि आर्टिकल 39 के तहत यही रखना है आपको याद कि मेल एंड फीमेल में समान व्यवहार किया जाएगा, उनको समान वेतन दिया जाएगा आर्टिकल 39 के तहत। ये आपको मैंने बता दिया। अब आप बात करते हैं आर्टिकल 39 और इसे जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1976 में, ठीक है। तो इसे निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, इसमें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और लगभग 44वें संविधान संशोधन, कौन सा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में से जोड़ा गया, ठीक है, 39 का को। इसमें क्या होता है आर्टिकल 39 में दोस्तों, निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि फ्रेंड विधि का मतलब है कानूनी सहायता, यानी आपको फ्री में कानूनी सहायता दी जाएगी। जैसे कि आप फ़ोन लगाते हो, आप जैसे आपने देखा ही होगा, आप समझ रहे होगे कि जो आप फ़ोन लगाते हो, पुलिस को 100 नंबर लगाते हो, तो निःशुल्क ही है, तो आपको फ्री में तो आपको कानूनी सहायता मिल रही है। तो यही जोड़ा गया था कि आपको निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी आर्टिकल 39 का के तहत। जिसे जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन, या फिर आपको ध्यान रखना है 1978 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में किस में दिया गया है दोस्तों, तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दोस्तों आपके 40वें संविधान में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ग्राम पंचायत होना चाहिए प्रत्येक राज्य में, ठीक है। इससे ये हुआ दोस्तों, मतलब अब ये आपको ध्यान रहना है कि जो दिल्ली है वहाँ पर अभी भी पंचायत नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए वही तो है, राज्य की नीति निर्देशक एक चेक के समान इनकी आवश्यकता होगी, मतलब इन्हें लागू भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो अधिकतर भारत के, जब सबसे पहले राजस्थान के नागौर में आया, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पंचायत का संगठन हुआ, ठीक है, तो राजस्थान इसमें पहला राज्य था जिसने पंचायती राज स्टार्ट किया, ठीक है। तो पंचायत आती हैं, चुनाव होते हैं, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो है इसमें एक इफेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो महात्मा गांधी थे हमारे राष्ट्रपिता, वो चाहते थे कि पंचायतों राज्यों का गठन हो, ठीक है। तो फिर लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, सभी के मिलजुल कर संविधान बनाया है, ऐसा नहीं, भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेष रूप से लिखा है, ठीक है। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायत का संगठन का जो जोर ज़्यादातर किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। भीमराव अंबेडकर तो मना कर रहे थे, उन्होंने सोचा था कि जो भेदभाव करते हैं सरपंच वगैरह लोग, जो ऊंची ऊंची जात के लोग क्या बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, पंचायत चलाती हैं, और इससे निचले वर्ग को प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों ये होता भी है, वर्तमान में भी इसका गलत उपयोग हो रहा है, ठीक है ना, इसका कुछ कर नहीं सकते, फिर भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो 40 में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 40 में पंचायतों, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। अब मतलब कुछ स्टेट ऐसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, या आपको स्टेट है स्वतंत्र अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ दशम जैसे कि आप विकलांग हो तो आपको ट्रेन तक एक व्हील चेयर पर पहुंचाया जाएगा, उस रेलवे स्टेशन की ये जिम्मेदारी होती है। साथ ही में एयरपोर्ट पर भी देखा होगा कि आपको व्हील चेयर रहती है, आपको हवाई जहाज तक ले जाने के लिए क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो स्टेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट क्या होते हैं, ना कि अपन यूपी बिहार वाले स्टेट हैं, ठीक है। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, किसकी, कि कुछ दशम जैसे कि आपको आपको ये सहायता देगा, और साथ ही में आपको पेंशन उपलब्ध कराना, वृद्ध पेंशन, ये आपका ये इसी के तहत चल रही है, ठीक है, वृद्ध पेंशन, और साथ ही में व्हील चेयर, और आपको कई प्रकार की जो है सहायता देगा, ठीक है। ये आपकी कुछ दशाएं होंगी, जो आप कमज़ोर हैं तो उन दशाओं में आपको क्या दिया जाएगा, कुछ दशाओं में आपको सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, सरकारी सहायता, ठीक है, ये आपको सरकारी की तरफ से। अब आते हैं आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता और मनोचित दशा में सहायता। तो प्रसूति सहायता क्या होता है दोस्तों, कभी कभार जो महिलाएं होती हैं, ये केवल क्या है, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार जो महिलाएं होती हैं वो क्या होता है दोस्तों, आपने सुना हो गर्भ अवस्था में उनके लिए कम से कम 3 महीने का रेस्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो महिला होती है कम से कम उसे 2 महीने पहले क्या होता है, ऑफिस यानी कि जो सरकारी कार्यालय में जाती है, यदि वो टीचर है तो भी, और या फिर अन्य विभाग में है तो उसे क्या होता, प्रसूति सहायता दी जाती है। इसके तहत उसे क्या होगा, उसे 2-3 महीने क्या कर दिया जाएगा, अब्सेंट कर दिया जाएगा, मतलब अब्सेंट नहीं, मतलब कि उसे क्या दिया जाएगा, आप घर बैठिए, आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको जो सरकारी संस्था है वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो है प्रसूति सहायता के तहत वो आपको क्या करेगा, प्रसूति सहायता के तहत आपको 3 महीने तक यदि आप गर्भावस्था में हैं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, आपको 3 महीने पहले बैठा देगा, और साथ ही में आपका वेतन नहीं कटेगा। आपका बच्चा होगा तो उसके पश्चात 3 महीने तक भी उसे क्या किया जाएगा, उसे क्या किया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा, यानी लगभग 6 महीने उसे ऐसा रखा जाता है। तो ये समथिंग मामला है, और ये ज़रूरी भी नहीं है ये उसे दिया जाए, ठीक है। इसी तो कहते हैं एक चेक बुक के समान है। साथ ही में उसके पति को भी 15 दिन की छुट्टी देगा, क्योंकि 15 दिन तो वो क्या करेगा, क्या फिरेगा, कागज़ वागज लेकर फिरेगा हॉस्पिटल वगैरह में, और साथ ही में 15 दिन बाद में छुट्टी होती है, यानी कुल 1 महीने की उसके पति की छुट्टी हो जाती है, मतलब पति की छुट्टी होती है, लड्डू वड्डू वगैरह बांटेगा, ठीक है, 15 दिन, ठीक है। ये उसका जेन्युइन है, मतलब यदि महिला कर्मचारी है तो पति तो होना ही होना है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये आपको प्रसूति सहायता, अनुचित दशा यानी कोई बीमार वगैरह है, ठीक है, तो उसे उसके मतलब वो कहाँ ऐसा काम, जैसे कि उसे भारी काम नहीं हो रहा है, जैसे कि यदि कोई पुलिस महिला कर्मचारी है, ठीक है, उसे ऐसा काम दे दिया गया है, मतलब जो उसे मतलब जहाँ उससे हो नहीं रहा है, उसे बीमार वगैरह है, तो उसे अलग से उसके मनोचित दशा यानी उसके इच्छा के अनुसार वो क्या काम करना चाहती है उसके हिसाब से क्या है, काम दिया जाए। और ये जरूरी भी नहीं है कि उसे दिया जाए, नहीं तो हर कर्मचारी क्या कर लगेगा कि मुझे आज बुखार चल रहा है तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं होगा दोस्तों, इसमें छूट नहीं दी है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ये मूल अधिकार के तहत मूल अधिकार बना देते तो क्या होता, वो पहुंच जाता कि मुझे बुखार चढ़ रहा है भाई साहब, कि मेरी क्या करो, मुझे मनोचित दिशा के तहत मुझे क्या करो, मतलब छुट्टी दो, तो वो बेटर रहता, मुझे बुखार ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, पूरी मतलब इसमें आपकी जांच होगी तभी आपको छुट्टी मिलेगी। तो इसमें आपको स्टेट देगा या नहीं देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों हमने आज पढ़े 36 से लेके 42 तक आर्टिकल। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 43 से लेके दोस्तों कहाँ तक पढ़ेंगे, तो 43 से लेके 51 तक हम पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से 2 वीडियो के माध्यम से राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP समाप्त हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।